5 तारीख है और शुक्रवार। सर्वप्रथम आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। आज हमारे महान आचार्य जिनका जीवन लोगों के लिए था, हमारा जीवन अपने लिए है, लेकिन इन महान आचार्यों का जीवन दूसरों के लिए होता था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आज के दिन वो देह त्याग करके गौलोक धाम को चले गए थे और आज के दिन ही श्रील गदाधर ठाकुर का तिरुभाव है। गदाधर जो पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर, पंच तत्व में ये राधा जी के अवतार हैं, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। आज दोपहर तक व्रत भी है और ये दो महान भूतियाँ जो हैं आज चली गई। तो आओ पहले हम इनको याद करें जो भजन गाया जाता है वैष्णव की स्मृति में। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, एनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, एना प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीवो माता अनिले पाशीवो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, सवा संगीता संग ये कोयलो बिला, सवा संग संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, संग ये अनिलो प्रेमा धन
करुणा प्रचुर ये अनिलो है न प्रभु होता गेला आचार्य ठाकुर जय विनोद ठाकुर जय विनोद ठाकुर जय गदाधर ठाकुर जय गदाधर ठाकुर प्रभुपा 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 जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर, मेरे प्यारे हरि भक्तों, ऐसा कहा है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। तो क्या होगा साधुओं के संग से? लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। थोड़ा सा साधु संग करने से भी सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि ये है, साधु संग से हमें कृष्ण की शरण मिलेगी, कृष्ण की भक्ति मिलेगी और हमारा जीवन सफलता पथ पर आगे बढ़ेगा। तो साधु तो मिलते नहीं कलयुग में। पूर्ववर्ती जो संत हुए, महात्मा हुए, सब हमारी संप्रदाय में ये थे। इनका जीवन, इनकी तिरुभाव जिस दिन ये चले गए, उसका सेवन करके इनका नाम लेके हम इनका संग कर सकते हैं। मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट, श्रील गोपाल भट्ट तथा श्रील कृष्णदास कविराज महाराज, श्रील कृष्णदास कविराज तथा महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए? कृष्णदास कविराज जी का नाम आ रहा है। कैसे थे ये? इनको भगवान राधा मदन मोहन ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की और लीलाएं लिखो। वृंदावन ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की, जो चैतन्य लीला में व्यासावतार हैं वृंदावन दास ठाकुर। बोलो चला वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की। तो उन्होंने बड़ी लीलाएं लिखी, पर नहीं पूरी, कुछ रह भी गई। तो कृष्णदास कविराज जी को कहा, कृष्णदास कविराज कैसे थे? मेरे को सदा याद है। ये चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, कहते हैं मैं गंदगी में जो पड़ा हुआ कीड़ा है उससे भी नीच हूँ। कोई कहता है बढ़िया आपको ऐसे? मैं जगाई मिदाई से भी पतित हूँ। जगाई मिदाई बहुत पतित है। ये अपने आप को गंदगी में पड़े हुए कीड़े से भी नीच मान रहे हैं। ये है वैष्णव। हम लोगों में दुनिया भर का अहंकार भर के हम घूम रहे हैं। ये अहंकार का टोकरा जो हमारे सर पर है, ये हमको ले डूबेगा। विनम्रता। और ये भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका आज तिरुभाव है, इन्होंने एक भजन लिखा है,
अमार जीवन, मेरा जीवन क्या है, और कोई इनकी मुकाबला नहीं कर सकता। अपने भजन में लिख रहे हैं, अमार जीवन सदा पापे रत। मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है, मैं पापी हूं, ना ही का पुण्य रले, उसमें कोई पुण्य है ही नहीं। अगर आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। परेरा उद्वेगा दियाची ये कहता दियाची जीवेरा कलेश। मैंने सदैव अन्यों को कष्ट देकर उद्विग्न ही किया है। ये कौन कह रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर। जबकि बड़ी एक मंगल मूर्ति थे, बड़े महान थे, मैजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के टाइम, और अंग्रेज बहुत मानते थे इनको। अंग्रेज किसी भारतीय को बड़ा पद नहीं देते थे, पर इनको बहुत बड़ा पद दिया था, इनकी महानता। तो ये कहते हैं, निज सुख लागी पापे नाही धोरी, दयाहीन स्वार्थ पारो, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुखकारो। अपने निज सुख के लिए मैं किसी भी पाप से नहीं हिचकिचाता। मेरे सुख के लिए मैं पाप क्यों करते हैं? हम पाप इसलिए करते हैं सुखी रहने के लिए। जय प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं, जवान को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? भोले भाले पशुओं को मार कर खाते हैं जवान के लिए, जबकि उनका दूध पियो और कुछ इतना भगवान ने खाने के लिए बनाया, ले भोले वाले पशुओं को मार कर, गऊओं को मार कर अमेरिका में खाते हैं। कहते ये बहुत बुरा है, इसका परिणाम इतना बुरा है कि जो इन लोगों को ध्यान में नहीं है, क्योंकि अविद्या में है वो लोग। जैसे बच्चे में बचपना है, ये सब अविद्या, पापों के कारण हम अविद्या के वशीभूत हो जाते हैं और हम नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सदैव झूठ बोलते हुए मैं दूसरों को प्रसन्न देकर दुखी होता हूं। अपने स्वार्थ के लिए कार्य किए मैंने, और झूठ बोलते हुए मैं दूसरों को प्रसन्न देकर दुखी होता हूँ। मैं झूठ बोलता हूँ और दूसरे लोग अगर सुखी हैं तो मैं उनको देकर दुखी होता हूँ, तथा दूसरों की दुखी देकर प्रसन्न होता हूँ। अशेष कामना हृदय माझी मोरे, क्रोधी दम पलायना। मेरे हृदय में अनगिनत भौतिक कामनाओं से भरा पड़ा मेरा हृदय। मैं क्रोधी, दम्भी, घमंड में चूर तथा संसार के विषयों द्वारा विमोहित रहता हूँ। मैं हिंसा और अहंकार को अपने विशेष गहनों के रूप में पहनता हूँ। और इतनी विनम्रता इनमें थी कि कौन बताए, लेकिन क्या लिख रहे हैं ये जो वास्तव में जो वैष्णव बन जाता है ना, दुनिया की विनम्रता भक्ति माता की कृपा से उनमें आ जाती है। फिर कहते हैं ये, निद्रालस हत सुकारिये वीरता, अकारिये उद्योगियामी, प्रतिष्ठा लागिया सत्य अचरण, लोभा खता सदा कामी। निद्रा और आलस से भरा मैं पुण्य कर्मों से परे हूँ, पुण्य कर्मों से दूर रहता हूँ, और सदैव दुष्टता भरे कार्य करने के लिए उत्साहित रहता हूँ। बुरा काम करना बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ मैं। संसारिक प्रतिष्ठा और ख्याति के लिए मैं कपट व्यवहार करने से भी नहीं चूकता। मैं स्वयं अपने लोभ और काम का शिकार बना बैठा हूँ। अपने आप को लोभी और कामी कह रहे हैं। ए है नो दुर्जन सज्जन वर्जिता, अपराधी निरंतारा, शुभ कार्य सुनिया सदा नर्तमना, नाना दुखे जारा जारा। मुझ जैसे
दुर्जन व्यक्ति सज्जनों द्वारा त्यक्त हो चुका हूँ। मुझे अच्छे लोगों ने त्याग दिया है, मैं दुर्जन हूँ और सदैव अपराधी हूँ, अपराध करता हूँ। किसी भी शुभ कर्म से हीन, अनर्थ करने के लिए उत्कंठित, विभिन्न कष्टों एवं पीड़ाओं से जर्जर हो गया हूँ। मुझे उल्टे सीधे काम करने से मैं अभी बड़ा दुखी हो गया हूँ। वर्ध्य के एकन अपाया वहीना तांते तीन अकिंचना भक्ति विनोद प्रभु रचने करे दुख न वेदना। अब इस बुढ़ापे में कोई उपाय ना देखते हुए यह अकिंचन भक्ति विनोद भगवान के समक्ष अपने दुख की कहानी प्रस्तुत करते हैं। ये है भक्त। देखो, विनम्रता के बिना भगवत, कल भी थोड़ा अहंकार से बात की थी, अहंकार के बारे में, हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विनम्रता होना बहुत जरूरी है। और हम सब अच्छे गुणों वाले थे, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से दुर्गुण हम में आ गए, बुराइयां हम में आ गई। फिर मेरे शिल रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर, शिल रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले रघुनाथ दास कहाँ हैं? जो पहला भजन, ये अनिलो प्रेमदन। मेरे रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट, शिला कृष्णदास कविराज, महान नर्तक करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु, ये एकाएक कहाँ चले गए? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँगा। ये नरोत्तम ठाकुर का वचन है कि इनका, ये अभी सब चले गए हैं, ये इतनी महान आत्मा है, मैं कैसे इनका वियोग सहन करूँगा। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा तथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। महान गुणों के भंडार श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौर भगवान कलयुग के अवतार, बहुत बड़ी दया में, बहुत दयालु। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, मैं अपने सर को फोड़ दूंगा, अग्नि में कूद जाऊंगा, मैं महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा, कहाँ मिलेंगे? वो तो धाम को चले गए लीलाएं करके। फिर कहते हैं आखिर में, इन सब संज्ञों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने जो लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। भगवान ने जो अपने संगियों के साथ लीलाएं की, जय भक्ति विनोद ठाकुर ये लीलाएं की, मैं रो रहा हूँ बस। भक्ति विनोद ठाकुर महान, ये जो नरोत्तम ठाकुर ये भजन के रचयिता, ये राजकुमार थे। तो ये सब बड़े महान हैं। अभी कल मुझे एक बात का पता लगा है, एक किसी संत ने, जो गोवर्धन में रहते हैं, करुणा, क्या नाम उनका, करुणदास, वैष्णव हैं, वो निम्बार्क संप्रदाय, प्रमाणिक संप्रदाय है। उन्होंने क्या किया है, भक्तमाल, भक्तों का चरित्र की मूवी, क्या कहेंगे उसको, सीरियल बनाया है। और पहला जो भक्त नाभाजी हुए हैं, नाभाजी का कल देखा, बड़े ही प्रभावित हुए। तो आप लोग देख सकते हैं भक्त कैसे होते थे। अनेक भक्त हैं उसमें, हमारे संस्था के रूप सनातन का भी नाम है। धीरे धीरे मेरे ख्याल में वो सभी भक्तों को दिखाएंगे। बड़ा, वैसे बहुत बड़ा है ये प्रोजेक्ट। तो
देखो हमें देखो भगवत प्राप्ति करनी है, मन हमारा कुंठित है, मलिन है, संसार की ओर भाग रहा है। विषयों में हमारा मन होने के कारण हम नहीं सोचते कि मुझे एक दिन शरीर छोड़ना है। विषय विकार हमको पागल कर देते हैं। इसलिए वो भजन में कहा है ना, विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेंगे तुझे भामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये चोला मिला भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम विषयों को भोगने के लिए लगे हुए हैं। और सब ये कुछ भी नहीं काम आएगा। जब आंखें बंद हुई, आत्मा शरीर से निकल गई, जो धन मैंने इकट्ठा किया, या बड़ा घर में रहा, परिवार हो गया, पत्नी, कौन काम आएगा? आएगा कोई? महसाना में आता होगा? नहीं, कहीं भी नहीं। अहमदाबाद, जूनागढ़ और कौन सी जगह पास में? हैं, पाटन? नहीं, वो जो यहाँ एयरपोर्ट है, कहीं भी नहीं। लेकिन हम शुद्ध ना होने के कारण मरते दम तक इन्हीं में लगे रहते हैं। एक दिन समय बीत जाता है और यमदूत जबरदस्ती आत्मा को शरीर से निकाल कर ले जाते हैं। फिर हम तड़पते हैं, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उस तड़पड़ाहट को ख़त्म करने के लिए ये आचार्य संदेश दे रहे हैं, अभी से भक्ति करो। बड़ी बीमारी विषय विकारों की है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये चोला मिला भगवान को जानने के लिए। भगवान कौन है, कैसे हम उनको मिलेंगे, लेकिन इसको लगा रखा हमने विषय विकारों में, भोग विलास में। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। मीरा भाई ने चोले की कीमत जानी थी। वो राजकुमारी थी, हैं? उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। मीरा जी जो थी, वो बाकी तो बेचारे पागल थे। राणा, मीरा की सास, मीरा की ननद, राज परिवार है ना, कि हम राजे हैं, हम ये क्या करती रहती है, नाचती रहती है। वो क्या समझे, वो क्या समझे उनका भाव। मीरा जी के जो ससुर थे और उनके नाम के जो पति थे, युवराज भोजराज, मीरा जी विवाह कर जब गई, ऐसा हुआ कि मीरा जी जब छोटी थी तो एक बारात जा रही थी। तो बारात में दूल्हा बैठा था घोड़ी पर, लोग जा रहे हैं, जैसे आपको पता है। तो मीरा अपनी माँ को पूछती है, माँ ये कौन है, दूल्हा कौन है, ये कौन घोड़ी पर कौन बैठा है, कहाँ जा रहे हैं? बेटा ये दूल्हा है और ये दुल्हन को ब्याहने जा रहे हैं। मेरा दूल्हा कहाँ है? बच्चा। तो माँ क्या कहे, बेटी तेरा दूल्हा जो है वो कृष्ण है। बस उन्होंने मान लिया जी बात, बस कृष्ण को ही पति मान लिया अपना। मीरा जी कहें, मैंने तो पति माना है कृष्ण को, कृष्ण ने भी माना या नहीं माना है? एक दिन भगवान स्वप्न में बारात लेकर आ गए और मीरा जी से विवाह किया। अरे बस उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना था। असली पति कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता, पति, धन प्राण सब। अभी उनके पिता जो थे, कहीं मीरा जी का रिश्ता करके आ गए। रिश्ता करके जब आए तो बेटी तेरा रिश्ता किया है। माँ तूने तो कहा था मेरे पति कृष्ण हैं, मैं तो उन्हीं को पति मानती हूँ। बेटी फिर कहते मैं नहीं विवाह करूँगी। अगर तू नहीं करेगी ना, तेरे पिता को आत्महत्या करनी पड़ेगी। आत्मा तो फिर चुप रही बेचारी, शांति कर दी। कृष्ण कैसे थे, जो युवराज भोजराज थे उनके पति, उन्होंने देखा है भजन करने वाली कोई परेशान नहीं किया उनको।
महान आत्मा भी। और युवराज जी के जो पिता थे वो भी अच्छे थे, दोनों सुधार गए बेचारे। फिर राणा युवराज का छोटा भाई वो बना राजा। और ये सब दिमाग खराब थे इनके, हम राजे हैं। पैसा भी दिमाग खराब कर देता है ना, अहंकार आ जाता है। तो मीरा जी के पास संत महात्मा आते थे, उन पर लांछन लगाए, ऐसा ऐसा सांप भेजा है। एक दिन क्या होगा कि एक पांडे नाम का व्यक्ति था, उस पांडे को गांडे कहा है, गांडे, पांडे गांडे। उसने मारा में राणा कहते हैं पांडे को, देखो पांडे जी वैसे हो तो आप गांडे, मैं बोल आप एक काम करो, कहते ये जहर जो है ना प्याले में डाल के मीरा को दे के आओ, उसको बोलो ये चरनामृत है। पांडे गांडे था वो, जहर का प्याला ले गया, मीरा जी कहा कि चरनामृत पी दीजिए। मीरा जी समझी जहर है, लेकिन जहर का प्याला राणा ने मीरा को पिला दिया। बोलो, पावन हरि के नाम ने उसे अमृत बना दिया। बस एक बार हरि का नाम लीजिए, दिन 4 जिंदगी की अजीब जान लीजिए। ज़्यादा दिन नहीं है, थोड़े दिन है हमारे। तो दिया तो वो समझ गए जहर, लेकिन उन्होंने पी लिया, कुछ नहीं हुआ। पागल, जब तू जहर से नहीं मार सका, सांप भेजा, सांप भी फूल माला बन गया। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, जब भक्ति में लगाया है भगवान, उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया नाग में नजारा घनश्याम का। सांप मजा था तो वो भगवान का रूप बन गया, शालिग्राम बन गए। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई। हम खाने में लगे रहते हैं, खाते हैं। जैसे हमारे शरीर से पिता की बात सुनाते थे कवि कालिदास की, सीधे थे। कालिदास जो है बहुत बड़े कवि हुए। वो कवि बनने से पहले एक राजकुमारी थी, उन्हें एक पंडित जी पढ़ाते थे, राजा की बेटी, और बड़ी शरारती थी। राजा को, उस पंडित जी को बड़ा परेशान करे। ऐसा विधान था कि वो पंडित जो है जैसे पढ़ाती थी पंडित जी बेटी को, उसका रिश्ता उन्हें कोई ढूंढना होता था। तुम रिश्ता उन्होंने एक अनपढ़ गंवार ढूंढ लिया, उसे ट्रेनिंग दे दी। संस्कृत में बात होती थी, कुछ खाने के लिए पूछे, बोला तत्र गच्छं दे, दे याद रखा, मना नहीं रहा। पूछने आए, वो लड़की सर्व कर रही है, चाहिए दे, तत्र गच्छं दे। वो समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो उठ करके, महल था, हाथ धोने लगा, उसने पीछे से उसको लात मारी, राजकुमार ने जा गिरा नीचे। नीचे काली माता की पिंडी थी, उसकी मुंह में से पड़ा, जुबान कट पर पिंडी पर चढ़ गई। माता प्रकट हो गई कि मेरा भक्त है, बोलो बर मांगो। उस लड़की का नाम था विद्या, ऐसा सुनाते हैं। कहते विद्या ने तथास्तु। वो इतने विद्वान हो गए, कोई मुकाबला ही नहीं, माँ का शीर मिलन। तो हमें जो है अच्छे बनना है। कीमत इस चोले की तूने खाने में लगे रहते हैं। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। सत्संग साबुन, सत्संग का साबुन मन। प्रभुपाद जी ने दुनिया के लोगों के दिलों की मैल धो दी। विषयों का पर्दा लपेट कर, पर्दा उन्हें विषयों का लपेट है, तू
बना है रूप शैतान का। तो बदमाश है पर तू बड़ा शरीफ, विषय विकारों का पर्दा लपेटा है तू बदमाश, लेकिन इस शरीर में तेरे को भगवान मिलेंगे, ये बदमाशी छोड़ दे। फिर लेखक कह रहे हैं जिस राह पे चला रावण, रावण जिस राह पे चला, क्या अंत नजर आ था? रावण अहंकार उसको इतना था, क्योंकि उसके पास दुनिया भर की रानियाँ थी, जगह जगह से लाया था, सैकड़ों रानियाँ थी, और पटरानी मंदोदरी थी, वो बड़ी महान थी। अंत में क्या नजारा था? मरते समय उसका कोई ना सहारा था। पहले रावण ने सबको मरवाया, कुंभकर्ण को मरवाया, मेघनाथ को, बड़ा परिवार था उसका, तो इनको मार दो, भगवान को कौन मार देता। आखिर में खुद लड़ने आया, जब खुद लड़ने आया तो घबरा गया। आपने आराध्य देव शंकर भगवान को याद किया, शंकर भगवान कुछ नहीं कर रहे, तो माता पार्वती कहती हैं महादेव को, महादेव आपका भक्त आपको पुकार रहा है, उसकी मदद करो। रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। जो राम जी का शत्रु बन के मेरा दास बनना चाहता है, वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। रावण को मार दिया, क्या अंतर था? मरते समय उसका कोई ना सहारा था। लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है, जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। हर साल रावण को जलाते हो तुम? नहीं, गुजरात में नहीं जलाते, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। हरे कृष्णा। आखिरी शब्द बहुत दिव्य हैं। लेखक कह रहे हैं, ए रागी संभल जा, अब हम राही हैं, सफर करने वाले। ये दुनिया फानी है, सब कुछ नश्वर है, यहाँ पर सब नाश हो जाएगा। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है, सब नश्वर है, कर्मों की कहानी रह जाएगी। भाई वो था, उसने ये काम किया, उसने ये, तो तू क्या कर, पल्ला पकड़ ले नादान रे, अर्जुन के रथवान का। भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान सारथी बन गए अपने सखा अर्जुन के। ड्राइवर बनना कोई बड़ी बात होती है? गुजरात में भी नहीं, अरे भगवान बन गए ड्राइवर, सारथी बन गए। ये उनके कपड़े को पकड़ ले तुम। लेखक कह रहे हैं भगवान को पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमने अभिमान को पकड़ा है, बेड़ा मजेदार है, क्योंकि अशुद्धि आ गई है ना, इतनी भक्ति नहीं है। नश्वर संसार को अपना घर समझ रखा है, अपने आप को शरीर समझ रखा है, भोग विलास में मन लगा हुआ है। कोई कितना समझाए, असर कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति करनी नहीं है, फिर जब भक्ति नहीं करनी, मन की शुद्धि नहीं होनी, उल्टे सीधे कामों में लग जाना। चाहे कोई भी है, कहीं भी कोई है, उल्टे सीधे काम करेंगे। अभी देखो, एक बीच में भक्तमाल की एक बात याद आ गई मेरे को। एक संत थे, तो रात को घर में गए, बड़े अमीर था, उनके यहाँ भगवान की बड़ी अच्छी सेवा थी, और वो सेवा थी तो भोजन किया। हुआ क्या, दूसरे दिन संत ने जाना था, भगवान को गहने पहनाए थे, सारे भगवान के गहने खोल के ले गए। खोल के जब ले गए, वो जो भोजन किया था ना उन्होंने, उसके जब असर कम हो, वापस गहने लेके आगे, कहते भाई मेरे से ये ऐसा हो गया, तू बता जो कल भोजन कराए थे कहाँ से आए थे? पता लगा वो भोजन था कुछ चोर के घर से, कुछ चोर से संबंध था उसका। चोर का भोजन किया,
बुद्धि मलिन हो गई। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, कोई समय ठीक नहीं होगी। और समय सारा बीत जाएगा, एक दिन आ जाएगा यमदूत खड़े होंगे पास में, उनको देखकर मल मूत्र का त्याग हो जाएगा, घबरा जाएंगे, पर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ये कहते कहते चले गए, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कहते चले गए, सब आचार्य ठाकुर कहते कहते चले गए, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं ना शब्द, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा ये लुटाने के काबिल नहीं है, यहाँ लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं कभी नहीं हैं? कब? कोई जब चला जाता है तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आ रहा है क्या? इसका नाम गरुड़ पुराण क्यों पड़ा? जो भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी महाराज, बोलो गरुड़ जी महाराज की। एक दिन वो भगवान को पूछते हैं, भगवान उनकी पीठ पे बैठ के जाते हैं, ध्यान डाला हूँ, चर्चा चलती है, भगवान भी बड़े दयालु हैं। प्रभु जो आपके भक्त हैं वो ये देह त्याग करने के बाद आपके धाम में आ जाते हैं, जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि, प्रभुपाद जी जैसे, भक्तिविनोद ठाकुर आदि आदि भक्त जितने भी हैं। लेकिन जो भक्त नहीं हैं उनकी क्या गति होती है? जब ये प्रश्न पूछा गरुड़ जी ने भगवान को, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछ लिया, पर जो भक्त नहीं हैं उनकी क्या गति होती है ये सुनकर आप घबरा जाओगे। खाली सुनकर इतना कष्ट है। इसलिए भजन ये, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है। अभी जैसे ज़्यादा तेरी बीमारी है ना, स्त्री पर पुरुष से संबंध रख रही है, पुरुष ने पर स्त्रियों से संबंध रख रखा है। देख रहे हैं, हमें जगह जगह जाते हैं, रिपोर्टें मिलती हैं। एक जगह रिपोर्ट मिली, पति कहता मारा है, वो बड़ा सीधा बेचारा, अच्छा धन दौलत सब कुछ, बच्चे भी दो, पत्नी इतनी बदमाश कि दूसरे के साथ संबंध जोड़ लिया। मैंने उसको डांट लगाई, मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये आम हो रहा है और ये जानते नहीं, क्योंकि देखो शब्द हैं, विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। जब विषय विकारों में हमारा जीवन बीत जाता है तो हम पाप करते हैं, पाप करने से अकल मारी जाती है, ठीक तरह सोच नहीं सकते। इसलिए भागवत में लिखा है,
ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु के हित के लिए कार्य करते थे। हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल में गए, हमारे कृष्ण बलराम गुरुकुल में गए, हमारे चैतन्य महाप्रभु गुरुकुल में गए। बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता था। देखो ये अभी कलयुग शुरुआत है, प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है, आगे पता नहीं क्या गति हो जाएगी। सब नरक भरेंगे। जब एक बार चले गए नरक में, फिर करोड़ों सालों तक तड़पना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत कष्ट है। अभी जो पुरुष पर स्त्री का संग करता है, उसके लिए बताया है, उसको नरक में तपते हुए लोहे की स्त्री तप रही है, यमदूत उसको रस्सों में बांध कर उसका आलिंगन करवाते हो, तड़पता है, जलता है, कुछ नहीं कर सकता। यातना देह मिलती है, उस देह को काट दोगे कष्ट होगा पर मरेगा नहीं वो, यातना देह कहते हैं उसको। अगर स्त्री ऐसा करती है, उसको तपते हुए लोहे से तप रहा है, उसका आलिंगन जबरदस्ती रस्सों से बांध कर यमदूत करवाते हैं, तड़पता है। ये सब बातें सच हैं, नहीं है। हमारा मलिन मन तो कहते हैं किसने देखा, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। अभी तो कह दिया किसने देखा, सब हैं। यही सनातन धर्म है जिसमें एक अक्षर अक्षर बातें सत्य हैं। बाकी मत मतांतर कलयुग में शुरू हुए हैं, लोग भटक रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। वैसे तो भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युग में प्रकट होते हैं। कलयुग बड़ा पतित युग है, इसका भी नकारा नहीं भगवान ने, इसमें भी आगे चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने शिक्षा दी, उन्हें मार्ग बताया, सुगम मार्ग भक्ति का। और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सबके लिए बड़े चिंतित हैं, क्योंकि भगवान भक्त रूप में आए हैं। भक्त कैसे होते हैं? पर दुख दुखी। कल सुनाया था ना, वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जय पीड़ पर आई जाने रे। भगवान परम वैष्णव हैं, दूसरों के दुखों को देख रहे हैं। तो बहुत ही कष्ट है, उस समझने का प्रयास करो, भक्ति पथ को अंगीकार करो। समय ज़्यादा नहीं है, समय थोड़ा है, जप करो, सेवा में लगाओ अपने आप को। तन मन धन कुछ भी हमारा नहीं है, न तन है हमारा, न मन है, न धन है, सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा। सूक्ष्म रूप से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म रूप से जब शरीर टूट जाता है साथ जाते हैं, बाकी सब कुछ यहीं रहेगा। तो हमको जागना है, आंखें खोलनी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते, मेरा जीवन तो भाई पापों को दिया गया है, कोई पुण्य इसमें है ही नहीं। दुनिया की सारी बातें उन्होंने अपने भजन में लिखी, हमारे जीवन में। तो इनका जीवन श्रीला सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद महाराज 1838 में पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए। अपने असाधारण प्रचार तथा प्रचुर लेखन कार्य द्वारा उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। इतना काम, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा खाना, इतने ग्रंथ लिखे, इनके ग्रंथों को पढ़ने के से लोगों की आंखें खुल जाती हैं। तो लोगों ने सोचा भाई ये इस चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनकी महानता। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए वे अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। गृहस्थी भी थे। गृहस्थ होना कोई खराब नहीं है, पर गृहस्थ में लिप्त होना खराब है। प्रायः आदमी गृहस्थ को नहीं छोड़ पाता। कैसे छोड़ूं? पर फिर यमदूत जब मिलेंगे तो छूटा भी होगा सब कुछ, पर गति बड़ी खराब होगी। तो गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, सब छोड़ दिया। बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और
समाधि दशा में राधा माधव एवं गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए। समाधि दशा में चले गए समाधि, राधा माधव और गौर। ये जो राधा माधव गाते हैं हम, ये इन्हीं का बड़ा प्रिय है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ये हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को ये बहुत अच्छा लगता था। कई बार प्रभुपाद गाते गाते भावुक हो जाते थे। प्रभुपाद कहते थे कि इसमें, वैसे ये भक्ति विनोद ठाकुर का फेवरेट था। प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, और प्रभुपाद भावुक हो जाते थे। एक बार मैंने भी देखा उनको भावुक होते हुए, आंखों में आंसू आ जाते थे। भाई इसमें सब कुछ है, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज, सब ब्रज का सब कुछ इसमें है। हमें ब्रज से प्रेम करना है, भगवान के ब्रज को प्रेम करने से, ब्रज और भगवान में कोई भेद नहीं, उससे हमारा कल्याण होगा। समाधि दिशा में राधा माधव एवं गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन रहते। गौर भगवान और गदाधर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया। अंग्रेज जो हैं किसी को मजिस्ट्रेट नहीं बनाते थे, इनको बनाया था अंग्रेजों ने, और सरकारी पद पे थे अंग्रेजों के टाइम। उन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया और कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। इनका ग्रंथ पढ़ो तो आंखें खुल जाएंगी। 100 ग्रंथ लिखे इन्होंने, कितने महान थे। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नानाविध सेवा की। यही उनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत वे 4 घंटे सोते, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना, और मध्य रात्रि में उठकर 12 बजे रात को उठ जाते थे। भोर होने तक लिखते थे, सारी रात लिखते रहते, सुबह होने तक। यह उनका दैनिक कार्यक्रम था, ये उनका रोज का कार्यक्रम था। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद बता रहे हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री जानबा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली थी। जानबा माता जो थी नित्यानंद जी की पत्नी, वो परंपरा में इन्होंने वैष्णव दीक्षा ली थी। तदंतर उन्होंने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा एवं निर्देशन प्राप्त किया। जगन्नाथ दास बाबा जी 144 साल के थे, उनके संपर्क में फिर रहे, बड़ी उनसे प्रेरणा ली इन्होंने। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वता
तथा आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर को विचलित नहीं किया। वे सर्वदा दर्पहीन, वनीत एवं सबके संग मित्रवत बने रहे। उनके घर आने वाले दान याचक सदैव प्रसन्न एवं परितुष्ट होकर जाते थे। वे सर्वहितैषी थे तथा कभी किसी से, यहाँ तक कि प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। बहुत से लोग उनके विरोधी थे पर उनसे भी वो द्वेष नहीं करते थे। ये एक वैष्णव की पहचान है, संत की पहचान। वस्तुतः उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचे। हमें भी सीखना चाहिए किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचानी। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे और सबके हितार्थ कार्य किए। साहसी बने रहे, सबके हित के लिए कार्य किया उन्होंने। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे तथा सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए, कम से कम इनकी आवश्यकताएं थीं। उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने कहा, गीतावली में प्रस्तुत विमुक्त उद्धरण में सब शुद्ध दिव्य गुण संपन्न शिला भक्ति विनोद एक बद्ध जीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। देखो, हम हैं दोषों से भरे पड़े, लेकिन मैं कहता हूँ मैं बड़ा महान हूँ, कैसे प्रगति होगी? तो ये कृष्ण भावना भावी थे और इन्होंने साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताया। कैसे प्रगति? हम जब अपने दोषों को देखेंगे तभी तो उनको निकाल पाएंगे ना। दोषों को बनाए रखना चाहते हैं, ये बद्ध जीव की दुर्गति है। दोषों को बनाए रखते हैं और गुणों को छोड़ देते हैं। तो हमें ध्यान रखना, सीखना है भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, तुम्हें सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रखना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। कृष्ण के कीर्तन द्वारा मन वश में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं कृष्ण कीर्तन के द्वारा मन को हम अपने वश में कर सकेंगे। मन वश में नहीं होता, हम मन के वशीभूत हैं। मन जो कहता है वो करते हैं। जैसे मैं याद दिलाने के लिए किसी को बता देता हूँ, धाम में जाते हैं लोग, मन विषय विकारों में लगा हुआ है, नहीं समझते। विषय विकार ऐसे हैं जीव को पागल कर देते हैं, और जो उसी पागलपन में रहता है जब मैं बता देता है नरक में चला जाता है। इस पागलपन से बचने के लिए हमें कीर्तन करना है भगवान का। तो श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, क्षुद्र, छोटा तथा तृण से भी अधिक तुच्छ मानो।
छोटा और तुच्छ मानो अपने आप को। मैं बड़ा महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार भगवान से दूर ले जाता है हमको। वृक्ष सम क्षमावान, वृक्ष पर पानी पड़ रहा है, गर्मी है, आंधी तूफान सब सहन कर रहा है, बनने का प्रयत्न करो। समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग करो, किसी के प्रति हिंसा की भावना मत रखो, किसी जीव को नहीं मारना, किसी को कष्ट नहीं देना। जब हम दूसरे जीवों को कष्ट देंगे हम कैसे सुखी हो सकते हैं। उनका पालन पोषण करो, दूसरे जीवों का, जीवन पर्यंत किसी को कभी कोई कष्ट ना दो, अपितु परोपकार करो और निज सुख विस्तृत कर दो, अपने सुख को छोड़ दो। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर प्रतिष्ठा त्याग दो और अपने हृदय को अमानी बनाओ। कोई मान नहीं चाहिए मेरे को। सकल जीवों को श्री कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए सर्वदा सबका आदर सत्कार करो। दैन्य दया अन्य जीवों का आदर तथा प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे, गुण आ जाएंगे, सद्गुण आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। सदैव रोदन करते हुए भक्त विनोद प्रभु के पद कमलों में यह प्रार्थना अर्पित करते हैं। हे भगवान, आप मुझसे गुण कब प्रदान, मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर वे एक नियमबद्ध व कठोर दैनिक कार्यक्रम का पालन करते थे। अब कैसा जीवन था उनका ये देखो। रात्रि 8 से 10 बजे तक आराम करना, 2 घंटे। 10 से प्रातः 4 बजे तक लिखना, ग्रंथ लिखने हैं। 4 से 4:30 तक थोड़ा सा आधा घंटा आराम। 4:30 से 7 बजे तक नाम जप, हरे कृष्ण कृष्ण प्रातः 7 से 7:30 बजे पत्राचार, पत्र लिखने जो हैं, लोगों के पत्रों के जवाब देने। प्रातः 7:30 से 8:30 तक शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना। प्रातः 8:30 से 10 बजे तक स्नान प्रसाद ग्रहण। एक या 2 लीटर दूध, फल, 2 चपातियाँ, ये भोजन था। 2 या 1 लीटर दूध, फल, 2 चपाती, बस। प्रातः 10 बजे दोपहर 1 बजे तक न्यायालय, मतलब मैजिस्ट्रेट थे, न्याय देना, लोगों को कार्य करना। दोपहर 1 से 2 बजे तक घर पर अल्पाहार। 1 से 2 बजे तक घर में कोई ब्रेकफास्ट, थोड़े से अल्पाहार लेना। दोपहर 2 बजे से 5 बजे न्यायालय का कार्य, 2 से 5। साढ़े 5 से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगला अनुवाद, संस्कृत से उनका शास्त्रों का बंगाली में अनुवाद करना। साढ़े 7 से 8 बजे स्नान प्रसाद, आधा लीटर दूध, भात और 2 चपाती, बस। थोड़े से चावल और थोड़ी 2 चपाती। दैनिक कार्यक्रम का
सारांश। निद्रा 3 घंटे केवल। देखो हम घंटों घंटे सोए रहते हैं, छोड़ते नहीं, चारपाई को नहीं छोड़ेंगे। लेखन कार्य 8.5 घंटे, जप अध्ययन 4.5 घंटे, न्यायालय 6 घंटे, श्री निवासाचार्य वृंदावन के 6 गोस्वामियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। 6 गोस्वामियों ने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, जिससे वह जनमात्र के हित हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सके। उसी के तुल्य ठाकुर भक्ति विनोद ने भी मानवता की सहायतार्थ अपरिमित प्रचार कार्य किया। इस कारण उन्हें 7वां गोस्वामी कहा जाता है। 6 गोस्वामियों ने तो सब कुछ छोड़ के मानव के लिए, मानवता का कल्याण, इन्होंने लोगों के लिए सब जीवन दान का, इसलिए उनको 7वां गोस्वामी कहा गया है। चरित्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्रचार कार्य की 3 प्रमुख उपलब्धि, इनके प्रचार कार्य की 3 उपलब्धि क्या है? 100 प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, प्रमुख ग्रंथों की रचना की इन्होंने। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट स्थली को खोज दिया। जब भगवान प्रकट हो गए थे, ये पता नहीं था कहाँ प्रकट हो गए थे चैतन्य महाप्रभु, मायापुर में, वो जगह इन्होंने खोजी। प्रचार में नव पद्धतियाँ प्रवर्तित की, नए नए तरह के प्रचार के निकाले, लोगों तक संदेश पहुँचे। महाप्रभु के संदेश का वर्णन तथा उनमें पूर्ण रुचि उत्पन्न करते ग्रंथ के अतिरिक्त उन्होंने अलौकिक भावों तथा शास्त्रीय सिद्धांतों से परिपूर्ण सहस्रों पदों व गीतों की भी रचना की, हजारों ग्रंथों के अलावा भी। उनकी कृतियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन शिक्षामृत को प्रत्येक आधुनिक पाठक के लिए पूर्णतः सुलभ बना दिया और उन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जिसमें अप्रतिरोध विश्वास एवं भक्ति निहित है। ठाकुर भक्ति विनोद के एक दिवंगत शिष्य ने कहा, श्री कृष्ण संगीता, कल्याण कल्पतरु, श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्री नवदीप महात्म्यम, जैव धर्म, श्री हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, गीता माला, गीतावली, शरणगति तथा भगवद गीता एवं श्री चैतन्य चरितामृत पर भाष्य, ये उनकी कतिपय कृतियाँ हैं। निम्नांकित उदाहरण ठाकुर भक्ति विनोद कृत गीतावली से है, जो यत्नपूर्वक सर्वमंगल सदन श्री राधिका के पद्म चरणों की आराधना नहीं करता, जो राधा नामक पद्म पुष्प से शुभान्वित दिव्य धाम वृंदावन की शरण नहीं ग्रहण करता, जो अपने जीवन काल में विवेक पूर्वक एवं राधा प्रेम
पूर्ण राधा भक्तगण का संग नहीं करता, ऐसे व्यक्ति श्यामानंद रस सिंधु का स्नानानंद स्नानानंद किस विधि प्राप्त करेगा? कृपया लिखा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। श्री राधिका उज्ज्वल रस की आचार्य है। राधा माधव का माधुर्य प्रेम विचारणीय विवेचनीय विषय है, जो यत्नपूर्वक श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह माधव के पाद पद्म रूप अमूल्य रतन प्राप्त करता है। यहाँ ये समझा रहे हैं भक्ति मनोहर ठाकुर, राधा जी की कृपा भी बड़ी आवश्यक है, याद रखो। उनके चरणों का भी ध्यान किया करो, प्रार्थना करो, माँ कृपा करो, हमें श्याम से मिला दो। ये मतलब राधा कृपा से ही हमको श्याम मिल सकते हैं। ये भक्ति मनोहर ठाकुर का अनुभव हमें बता रहे हैं। अमूल्य रत्न प्राप्त करता है। राधा के चरण सरोज के शरणागत हुए बिना व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वैदिक वांग में घोषित करता है कि श्री कृष्ण श्री राधा की दासियों की संपत्ति है। श्री कृष्ण राधा की दासियों की संपत्ति है। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, जन, कर्म व ज्ञान का त्याग कर दो। इनको त्याग करने के लिए कौन कौन? पत्नी, पुत्र, धन, जन, कर्म व ज्ञान का त्याग कर दो। मात्र श्रीमती राधा रानी के पद पंकजों की मधुर सेवा में संलग्न हो जाओ। भक्ति मनोहर ठाकुर यह घोषणा करते हैं। राधे मेरी स्वामिनी, बोलो। मैं राधा जूंदा, जन्म जन्म मुहे दीजियो, जन्म जन्म श्री वृंदावन वा। याद रखो, राधा जी के चरण में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी के जो पिता थे श्रीला गौर मोहन वैष्णव थे। बोलो श्रीला गौर मोहन जी महाराज की। वो साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे। तो साधु संत घर में आते उनको भोजन कराना और अच्छी दक्षिणा देना। तो साधु संत कहते गौर मोहन धन्यवाद आपका, कि नहीं मेरे बेटे को आशीर्वाद दो प्रभुपाद जी को कि इन पर राधा रानी कृपा करें। पिताजी ये लेके देते थे। और राधा रानी की पूरी कृपा थी प्रभुपाद जी पर। गत 500 वर्ष की अवधि में श्री चैतन्य की मूल प्राकट्य स्थली निरंकुश गंगा नदी के नीचे आवृत हो गई थी। गंगा के किनारे भगवान जहाँ प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन वो छुप गया था स्थान। सन 1988 में 1888 में श्रीला भक्ति मनोहर ठाकुर ने श्री धाम मायापुर में
योग पीठ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटित किया। योग पीठ जगह है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हुए थे, वो उद्घाटन किया उन्होंने। एक प्रसिद्ध सिद्ध संत तथा परमहंस रसिक वैष्णव श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की पुष्टि की। कैसे पुष्टि की? जगह ढूंढ निकाली इन्होंने, बड़े इतने उच्च कोटि के भाई महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए थे। तो बाबा जी चल नहीं सकते थे, 144 साल उम्र हो गई थी उनकी। उस समय थोड़ी कम ज़्यादा हो गई, 2-4 बक्स इधर उधर। तो उनको टोकरे में डालकर ले जाते थे उनके सेवक। जब उस जगह पहुँचे जो जगह भक्ति विनोद ठाकुर ने ढूंढी थी, बता पूछे, जब टोकरे से छलांग लगाई, चल भी नहीं जाए, नाचना शुरू कर दिया। इतना उन्हें शक्ति आई, बता दिया भाई यही जगह है जहाँ महाप्रभु प्रकट हुए थे। इस अति मंगलमय घटना में ने गौड़ मंडल से लेकर ब्रिजभूमि तक के समस्त गौड़िया वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। उन्होंने योगपीठ में श्री गौरांग महाप्रभु एवं श्रीमती विष्णुप्रिया की पूजा स्थापित की। बोलो विष्णुप्रिया माता की। नव परिवर्तन के भाव में सन 1966 में उन्होंने विश्व भर के विश्वविद्यालयों में श्लोकों का एक ग्रंथ श्री गौरांग लीला स्मरण भेजा। ग्रंथ लेके विदेशों में भेजा। विदेशों में जो प्रचार था इन्होंने शुरू किया था। ग्रंथ विश्वविद्यालय में श्लोकों का एक ग्रंथ गौरांग लीला स्मरण भेजा, जिसमें अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की भूमि दी गई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु निज लाइफ एंड प्रिसेप्ट, ये ग्रंथ लिखा था उन्होंने। यह कृत्य पाश्चात्य देशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश प्रचारित करने की उनकी उत्कट अभिलाषा से उद्भूत हुआ। तो इन्होंने बहुत कार्य किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति तथा एक घटना के विषय में 3 भविष्यवाणियां की थी। भविष्यवाणी सुनो उनकी। शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होंगे, एक आचार्य प्रकट होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, तथा वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने में विश्व भर में भ्रमण करेंगे। वो कौन था? प्रभुपाद। बोलो पतित पावन प्रभुपाद की जय। उनका दूसरा भविष्य वचन क्या था? पहला ये था, शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन का प्रसार विश्व भर में होगा। कहा आज पूरी दुनिया में नाम संकीर्तन हो रहा है। आहा, वह दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग करताल एवं मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। विदेशी लोग, ये भी उनकी इच्छा थी। तीसरी भविष्यवाणी थी, वह दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी श्री मायापुर धाम आकर बंगाली वैष्णवों के संग जान करेंगे या
कोई लिखा ठीक नहीं लिखा, जान करेंगे। जय सच्चिनंदन, ये गायन गान करेंगे, जान लिखा था। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, वह दिन कब आएगा। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गोविंद हरि गोपाल हरि, वंदे कृष्ण नंद कुमार, नंद कुमार मदन गोपाल, मदन गोपाल मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमार, जय जय देव हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि स्वयं सन 1966 में 1866 में प्रकट हुए, जब उन्होंने भविष्यवाणी की। उसी समय प्रभुपाद जी का प्राकट्य हुआ। उसी वर्ष जब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ उपदेश भेजे, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ठाकुर भक्ति विनोद को का मनोरथ तथा शिला सरस्वती ठाकुर की कृपा ने शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को श्री चैतन्य के शिक्षा अमृत तथा हरे कृष्ण कीर्तन का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने हेतु रक्षम बना दिया। प्रभुपाद ने शिला ठाकुर जी की तीनों भविष्यवाणियों को पूर्ण कर दिया। हमारे गुरु महाराज ने सारी भविष्यवाणियाँ पूर्ण की, जो जोड़ने की। दर्पहीन सुविधा सुविनीत तथा शुद्ध राधा गोविंद प्रेम से प्रदीप्त शिला प्रभुपाद ने पूर्ण श्रेय पूर्ववर्ती आचार्यों को दिया। देखो ये भी एक बड़ी विचारने की बात है। प्रभुपाद ने सारा कार्य किया, दुनिया को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया ये प्रभुपाद ने, लेकिन श्रेय प्रभुपाद ने खुद ही लिया, कहते पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया, भक्ति विनोद को दिया है। ये है संतों की पहचान। हम कुछ करेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब मन की मूर्खता की बातें। हमें मानना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध रूप में श्री कृष्ण भावनामृत इस्कान के मूल स्रोत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। सन 1986 में भक्ति विनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त श्री धाम मायापुर में मायापुर में इस्कान लिखा, कैसे लिखा, गलत लिखा, इस्कान मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए। उन्होंने 1000 बंगाली वैष्णवों के संग जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि के जय घोष से ब्रह्मांड गुंजायमान कर दिया। श्रील सच्चिनंद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की जय, सच्चिनंदन ठाकुर भक्ति विनोद महाराज की जय।
सन 1914 में श्री गदाधर पंडित श्री राधा के अवतार की तिरुभाव तिथि पर ठाकुर भक्ति विनोद वो भी आदि है और गौर गदाधर एवं राधा माधव की नित्य लीलाओं में प्रवेश कर गए। गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद के आराध्य अर्च विग्रह श्री श्री गौर गदाधर स्वानंद सुखद कुंज में आने वाले दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा में रहते हैं। राधा माधव की नित्य ब्रज लीला में भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत हैं। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड में है। उनके भजन कुटीर में है। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। हरि बोल। दूसरा गदाधर ठाकुर जी के कितने पेज हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हैं? तीन लाइन। तीन पेज। हरे कृष्णा हरे बोलो गदाधर ठाकुर जी महाराज की बोलो पूरा हरे कृष्णा। श्रील गदाधर पंडित के प्रति श्री गौरहरि इतने अधिक स्नेहिल थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। ये राधा जी के अवतार हैं और गौर जो है वो स्वयं कृष्ण हैं। बड़ा प्रेम था इनका, इन दोनों का, गदाधर जी का और महाप्रभु का। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए। 1 साल पहले प्रकट हुए भगवान गौरहरि, 1 साल के बाद गदाधर पंडित। गदाई व निमाई अविच्छेद्य बाल्यकाल सखा थे। बचपन से ही दोनों सखा थे। शांत विरक्त गंभीर सौम्य तथा एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे। इनके स्वभाव लगता, गौर भगवान का लगता, इनका लगता, जो कि चंचल अधीर व नटखट थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते थे। भगवान की लीला। श्री कवि कर्णपूर के कथनानुसार ब्रज लीला में गदाधर पंडित वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है। बोलो राधा रानी की, बोलो वृषभानु वंदनी राधा रानी की, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे मेरी स्वामनी मैं राधा जूदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे 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 श्याम राधे
श्याम मिला दे। बोलो राधा रानी की। वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है। नवद्वीप लीला में गदाधर पंडित ने श्री गौरचंद्र के मुख्य सहाय के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण और श्री गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते हैं। गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। गदाधर जिनका आज तिरुभाव है, बड़ा प्रेम था इनका, कोई वर्णन नहीं कर सकता। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ, भगवान का नाम गदाधर के प्राण है। अर्थात गदाधर पंडित के जीवनधार श्री चैतन्य चरितामृत। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया और ध्यान अवस्थित होकर आसीन होकर प्रवेश किया और ध्यानावस्थित होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपने वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर हो उठे। भगवान का भाव आवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। गदाधर ने सुरभित वन पुष्पों की एक माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में विराजित कर दी। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्र विभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर श्री गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को विशोभित करते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की शैया तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित सुमन द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन वे श्री चैतन्य की दिव्य देह पर लेपित करने हेतु चंदन लेप बनाते थे। गदाधर पंडित गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए जो एक मंच का कार्य कर रहा था। एक मूल जड़ के ऊपर बैठ गए दोनों। श्री नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं ओर विराजित हुए। इस तो नित्यानंद की श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्प द्वारा मंडित किया। श्री अद्वैताचार्य ने आरती की। नरहरि ने चमर डुलाया। शुक्लांबर ने चंदन अर्पण किया तथा मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। विजय मुकुंद पुरुषोत्तम माधव एवं वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित की भी संन्यास ग्रहण कर भगवान चैतन्य के संग रहने लगे। जगन्नाथपुरी चले गए। क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता। ग्रहण किया। उन्होंने पूर्ण प्रेम व श्रद्धापूर्वक टोटा गोपीनाथ के
अर्च विग्रहों की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्रीमद् गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों में विलीन होकर अपने अप्राकृत महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रहों में विलीन होकर अपने प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र अर्च विग्रह है। टोटा गोपीनाथ जो हैं वो बैठे हुए हैं, जब भगवान खड़े हैं। यद्यपि जब भगवान चैतन्य ने पलायन किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे। ये गदाधर जी का एक और भाव बड़ा है, 48 साल इनकी उम्र थी। भगवान भी थोड़ा सा अंतर था, धाम में चले गए चैतन्य महाप्रभु। तो टोटा गोपीनाथ की सेवा, कृष्ण की सेवा जो है गदाधर पंडित करते थे। अपने प्रिय भगवान से विरह की विकट वेदना के कारण वे त्वरित वृद्ध हो गए। कितना प्रेम! ये भगवान जब चले गए तो एकदम वृद्ध हो गए। 48 साल की वृद्ध, उनके आराध्य देव चले गए धाम में चैतन्य महाप्रभु। गदाधर पंडित के प्रिय अर्च विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। ये भी गदाधर पंडित जो राधा जी के स्वरूप हैं, एक टोटा गोपीनाथ में इन्होंने प्रवेश किया और भगवान की लीला में चले गए। उनकी दंत समाधि वृंदावन में वंशी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। हरि बोल। वंशी गोपाल मंदिर में जाना है, दंत समाधि। बोलो गदाधर ठाकुर की जय। बोलो राधा रानी के अवतार गदाधर ठाकुर की जय। बोलो गौर हरि भगवान की। हरे कृष्ण। हो गया सब कुछ। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम। आज 5 तारीख है, प्रभुपाद की शिक्षामृत मूल रूप से श्री कृष्ण की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, किंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। भगवान की मूल रूप से एक आध्यात्मिक शक्ति है, पर अलग अलग कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। माया कई रूप धारण करती है। भौतिक जगत में शक्ति को भद्रा कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में उसी माया को सुभद्रा, यहाँ भद्रा वहाँ सुभद्रा कहते हैं। सु अर्थात शुभ तथा आध्यात्मिक जगत में वही माया शुभ कार्य करती है और भौतिक जगत में वही माया अशुभ कार्य करती है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।